ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट क्या है, इसका बुनियादी मकसद क्या है, इसकी अहमियत क्या है, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट कौन से लोग जो है उनको नहीं मिलेगा, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पूरे पंजाब में कब से लाजमी होगा कि उसके बगैर आप खरीदो फरोख्त प्रॉपर्टी की नहीं कर सकेंगे, इसी पर आज बात करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर ये वीडियो आपके नॉलेज में इजाफा करे इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवाने का मुकम्मल तरीका जो है वो मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, वो लाजमी देखें। आज हम बात करते हैं ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट क्या है, इसका मकसद क्या है, इसकी अहमियत क्या है, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इसे जनाब वो एलिजिबल नहीं होंगे, वो अहल नहीं होंगे, वो अप्लाई करेंगे लेकिन उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, तो उनको पहले अपना जो है रिकॉर्ड जो है वो अपडेट कर लेना चाहिए। और ये कब से पंजाब भर में लाजमी हो जाएगा दस्तावेज़ जो ये सर्टिफिकेट है, और इसके बगैर आप अपनी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट एक डिजिटल कंप्यूटराइज्ड मलकीती दस्तावेज़ है। इसका जो मेन जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में जेल साजी हो जाती है, रजिस्ट्रियाँ 2 नंबर तैयार हो जाती हैं, गैर कानूनी कब्जे हो जाते हैं, उनको रोकना है। मतलब ये एक ऐसा कानूनी दस्तावेज़ है जिसके पास है तो वो ये समझ सकता है अगला बंदा कि ये असल मालिक है, काबिज़ है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसी किस्म के कानूनी तनाज़े के अंदर नहीं है, हर तरह से जो है शफाफ और साफ़ प्रॉपर्टी का ये बंदा मालिक है। ये एक अहम तरीन कानूनी दस्तावेज़ है। हुकूमत का ये मकसद है कि लोगों की जो प्रॉपर्टी है उनके साथ जो फ्रॉड हो जाता है प्रॉपर्टी में, उनकी रजिस्ट्रियाँ 2-2 तैयार हो जाती हैं या उनकी प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी कब्ज़ा हो जाता है और लोग काबिज़ होकर ये जो है अपना दावा करते हैं कि हम इसके मालिक हैं। तो जब ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट आएगा तो इस पर किसी किस्म का जो है ना नाजायज़ कब्ज़ा हो सकता है, ना कोई नाजायज़ तौर पर गैर कानूनी तौर पर अपनी मलकियत का कोई रजिस्ट्री या कोई किसी से साजबाज होकर इंतकाल में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है ये आपकी मलकियत का हतमी सबूत है। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये बंदा जो है ये कानूनी तौर पर इस प्रॉपर्टी जो है ये इसका मालिक है, ये प्रॉपर्टी इसके नाम रजिस्टर्ड है और इसकी हदूद जो हैं वो भी वाज़ेह हैं और इस पर किसी किस्म का कोई जो है कानूनी तौर पर कोई मसला, कोई तनाज़ा नहीं है, कोई हुक्म इम्तनाई, कोई मुकदमाबाजी नहीं है और ना किसी बैंक से कोई लोन लिया हुआ है और ना किसी जो है अभियाना या कोई इस किस्म का कोई सरकारी टैक्स जो है उसमें किसी किस्म का ये बंदा डिफ़ाल्टर है। तो ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है एक हतमी आपका जो है एक अहम तरीन जदीद कंप्यूटराइज्ड डिजिटल सबूत है। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की एक अहम तरीन जो खसूसियत है वो ये है कि इसके ऊपर एक महफूज तरीन QR कोड दिया होता है। तो ख़रीदने वाला शख्स चंद सेकंड्स में QR कोड स्कैन करके ये वेरीफाई कर सकता है कि इसका असल मालिक कौन है। पूरा एक ऑनलाइन जो है रिकॉर्ड वो वेरीफाई कर सकता है और ये तसल्ली कर सकता है कि अब वो जो जायदाद वो ख़रीद रहा है किसी किस्म का उस पर कोई कानूनी तनाज़ा नहीं है। पंजाब हुकूमत ने ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का निज़ाम मुतारिफ इसलिए करवाया था कि ऐसे जो प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का निज़ाम है जिसके अंदर करप्शन, जेल साजी, फ्रॉड या किसी किस्म की 2 नंबर रजिस्ट्रियाँ तैयार करवाना या गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा करके अपने आप को मालिक कहलवाना, इन तमाम चीज़ों को जो है ख़त्म करना था और ऐसे निज़ाम में जो है इसको निज़ाम को शफाफ करना था और इसमें जो है किसी किस्म का जो है फ्रॉड, जेल साजी बाकी न रहे। इसी वजह से ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मुतारिफ करवाया गया है। तो जैसा कि मैंने इसमें अर्ज़ की कि उसके ऊपर QR कोड होगा, आप चंद सेकंड्स में ये बात ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो मालिक बैठा है ये बिल्कुल जो है असल वही मालिक है जो कि कानूनी तौर पर जो है रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है, जिसका नाम रजिस्टर्ड है। तो ये इसकी जो अहमियत है इस ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की। इसके साथ साथ अब बात करते हैं कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट किन लोगों को मिलेगा। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हर उस शख्स को मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टी उसके नाम पर रजिस्टर्ड हो, जिसका कब्ज़ा उसके अपने पास हो, जिस पर किसी किस्म का कोई मुकदमेबाजी का सामना न हो, हुक्म इम्तनाई न हो, किसी बैंक से लोन न लिया हुआ हो, अगर लिया हुआ है तो वो आपका लोन क्लियर होना चाहिए, किसी किस्म का आपका कोई सरकारी टैक्स, कोई अभियाना, किसी किस्म का कोई टैक्स बाकी ना हो। तो ये ऐसी तमाम जो ज़मीनें होंगी और जो इनके मालकान होंगे उनको ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए अगर आप अब देखें आपके रिकॉर्ड में अगर किसी किस्म की कोई भी ऐसी बात आ रही है कि आपने कहीं से लोन लिया हुआ है, कहीं आपकी कोई जो है अदालत में मुकदमेबाजी चल रही है, तो उनको आप ख़त्म कर लें ताकि आप जो है ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करने में आपको दुश्वारी ना हो, मुश्किल ना हो, क्योंकि उसके लिए पहले फिर ये चीज़ें आपको सेट करनी पड़ेंगी, दुरुस्त करनी पड़ेंगी
केस वापस लेने पड़ेंगे, आपने लोन लिया है वो आपको अदा करना पड़ेगा। फिर अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो आपने विद इन 30 डेज़ 30 दिन के अंदर अंदर जो मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनके पास जाकर आपको अपील दायर करना होगी। वहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्शन जो एतराज़ उठाएंगे तो वहाँ पर आप जाके दूर कर सकते हैं। और अगर आप ये अपना रिकॉर्ड पहले से अपडेट करते हैं तो आपको कोई मुश्किल जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी मुश्किल को फेस नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपको जारी कर दिया जाएगा। अब ये बात करते हैं कि कब से पूरे पंजाब के अंदर ये लाजमी हो जाएगा और इसके बगैर आप अपनी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। 1 जुलाई 2026 से ये पंजाब में ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है मुकम्मल तौर पर लाजिम हो जाएगा। पूरे पंजाब के अंदर जो है इस पर अमल शुरू हो जाएगा। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, आप इसका प्रोसेस कर सकते हैं, इसे जारी करवा सकते हैं। अगर किसी किस्म का कोई मसला है आपकी प्रॉपर्टी में, कब्ज़े का, मलकियत का, उसे दुरुस्त करवाएं ताकि कल को आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में। आप अगर इन्वेस्टर हैं, आप प्रॉपर्टी अपने लिए ख़रीदना चाहते हैं या फ़रोख्त करना चाहते हैं तो याद रखिएगा ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है उसके बगैर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त नामुमकिन हो जाएगी। इसीलिए आप आज से ही अपना रिकॉर्ड चेक करें। अगर आपके रिकॉर्ड ऑनलाइन रिकॉर्ड में और मैनुअल जो पुराना पटवारियों का रिकॉर्ड है उसमें कोई नाम की दुरुस्तगी होने वाली है, नाम, वल्दियत, कोई शनाख्ती कार्ड नंबर, वो अभी से दुरुस्त करवा लें ताकि बाद में उस पर जो है आपका वक्त ज़ाया ना हो। कोई आपने बैंक से लोन लिया हुआ है वो क्लियर करें, एनओसी निकलवाएं, वहाँ से अपनी ज़मीन को क्लियर करें, अपनी प्रॉपर्टी को। और इस तरह अगर कोई हुक्म इम्तनाई है कि मुकदमेबाजी का सामना है तो उसको आप देखें, जल्द अज जल्द जो है मामला हल करें ताकि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आप जो है अपना जारी करवा सकें। आई होप दैट कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई हो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक नई वीडियो नए लीगल टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।